का आपके पास वो कौन सा जादुई नुस्खा है जो इतनी नाराजगी के बावजूद वो आपके साथ है? वो कैनाल वाले मसले पर वो कहते हैं कि सिंध को आपने कहत ज़दा कर डाला। कुछ पार्टियां जो है ना अपने वोटर्स को इंटैक्ट रखने के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती रहती हैं। अगर उन्होंने भी इस्तेमाल कर लिया तो हमें कोई एतराज़ नहीं है इसके ऊपर। और मैं इसकी बारीकी में भी नहीं जाना चाहता। पहले ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी थी, है और रहेगी। बस इससे ज्यादा मैं क्या बात करूं। मैं इसलिए अर्ज कर रही हूं कि लड़ना थोड़ी है मैंने उनके साथ, जाहिर है। और लेकिन जो उनकी जेन्युइन ग्रीवेंस है उनका अजाला तो करना है। सीसीआई का इजलास बुला लें और ये जो कैनाल वाला मसला है जैसे कर लेंगे आपने कह दिया हम कर लेंगे। अच्छा आपने कह दिया बस। मैं पहले अर्ज कर देती अगर हमारे मुझे पता नहीं था, आप पहले बुला लेती तो मैं पहले कमिट कर लेता। कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह अहम ऐलान है। आई थिंक हमारे लिए आसिफ अली जरदारी साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं जी, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है और ये हो ही नहीं सकता कि हम उनसे लड़ें। यानी ये वो कुछ कह भी देंगे तो कोई मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इत्मीनान है ना, इंशाल्लाह ये हुकूमत 4 साल पूरे करेगी जो ये, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपने 4 साल बाकी जो रह गए हैं वो पूरे करेंगे। कोई मतलब फिर तो पहले वजीर आजम होंगे जिन्होंने अपना टर्म पूरा किया इंशाल्लाह पाकिस्तान अल्लाह की तरफ से। कोई मैं वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। दुनियावी हकाइक यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो आने वाले 4 साल पूरे करेगी ताकि मुल्क में वो दोबारा वो अफरा तफरी पैदा ना हो सके, अदम इस्तेहकाम पैदा ना हो सके। 2017 में मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करके पैदा किया गया। ये फरमाइएगा बासी साहब कि फॉर्म 47 का वो कहते हैं हवाला बार बार देते हैं। कौन? अपोजिशन वाले। और इवन मतलब कई सारे, अब तो गवर्नर पंजाब भी कह चुके हैं, वैसे अपोजिशन तो नहीं है वो। मैं अर्ज ये कर रही हूँ कि आप जो ये कहते हैं कि इत्मीनान है 4 साल पूरे करेंगे, ये अवामी ताकत के उसके ऊपर महवर है या मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूँ या वन पेज थ्योरी? नहीं, मैं कुछ और बात नहीं कर रहा ना, मैं उलझा रहा हूँ। मैं जैसे पहले आपने इंट्रो में कहा कि मैं साफ बात करता हूँ। जी बिल्कुल। और साफ बात ये है, देखिए साफ बात ये है, पाकिस्तान ऐसी हालत में मौजूदा वजीर आज़म को मिला था जैसे किसी सर्जन के पास 6 जगह से अनाड़ी, किसी डिस्पेंसर से, किसी अताई से आप इलाज करवा के तो फिर पहुंचते हैं उसके पास। वो उस वजीर आज़म को वो पाकिस्तान मिला था। उसके बाद मैं आपको परफॉर्मेंस बेस्ड बात करूंगा, ना किसी को बुरा कहना है, ना किसी के साथ लड़ाई लड़नी है, ना किसी को गाली देनी है। परफॉर्मेंस बेस्ड बात यह है, पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे पेशेंट की मानद था जो वेंटिलेटर पे था। उसको आकर लोग ये बददुआएं कर रहे थे कि ये डिफॉल्ट हो जाएगा, बददुआएं कर रहे थे कि डिफॉल्ट हो जाए। कोई IMF के बाहर जाके मुजाहरे कर रहा था, कोई वर्ल्ड बैंक के बाहर जाके मुजाहरे कर रहा था कि आपने इनकी मदद भी नहीं करनी। आज मैं सिर्फ चंद फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रखूंगा। वो ये है कि फरवरी 2024 में आप देखिए कि हमारे रिजर्व जो थे, टोटल रिजर्व जो थे 3 अरब, मैं आसान 80 करोड़, 3 अरब 80 करोड़ डॉलर थे। आज हमारे रिजर्व जो है 16 अरब डॉलर पे। हालांकि ये भी कोई एनफ नहीं है किसी मुल्क की तरक्की में, लेकिन मैं फ़र्क 1 साल का बता रहा हूँ। जो बाहर से रेमिटेंसेज आती थी, जिसको आप तरसीलात कहते हैं, वो आते थे 3 अरब डॉलर। इस वक्त 18 अरब डॉलर और 35 अरब डॉलर का हमारा टारगेट है इस साल, 35 अरब डॉलर का। फिर आप इंटरेस्ट रेट देखें 22% पे था, वो आज 12 पे है। आने वाले 2 महीने या 1.5 माह में इंशाल्लाह सिंगल डिजिट पे होगा। अच्छा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए आप कि इस पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन थी वो 38% पे थी, परसेंट पे थी, अब 1.5 पे है। अच्छा, इन सारी चीज़ों के बावजूद मैं ये नहीं कह रहा दूध की नहरें बहना शुरू हो गई हैं। लोगों को जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और जब तक हमारी इंडस्ट्री अपने पाँव पे खड़ी नहीं होगी, उस वक्त तक ये जो फिगर्स हैं बिल्कुल ठीक है। ये आपने एक सिमत जो है इसने तय कर ली इस फिगर ने। लेकिन अच्छा, ये फिगर मेरी नहीं है, ये मौजूदा हुकूमत की नहीं है, ये उन मॉनिटरिंग अदारों की है, इंस्टीट्यूशंस की है जो दुनिया में इकोनॉमी को मॉनिटर करते हैं। वो कह रहे हैं और खुद IMF कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है, मूडीज ने भी कह दिया। देखे ना, उसने अपग्रेड कर दिया आपको। अब इन हालात के अंदर अब वो लोग जो इक़्तिदार के भूखे हैं, वो ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल के इसकी इकॉनमी के ऊपर हमलावर होकर, इसके जोग्राफिया के ऊपर हमलावर होकर, लसानियत सुबाइयत वाली जो है वो शोरश बर्पा करके हम पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलें ताकि इक़्तिदार में आकर हम इक़्तिदार में आ जाएं। इस तरह ना इक़्तिदार में आकर आपको सुकून मिलेगा। पाकिस्तान की कीमत पे अगर आप इक़्तिदार हासिल भी करते हैं तो आप ज़्यादा देर
वहाँ चल नहीं सकेंगे। इसलिए मैं कहता ये हूँ कि लोगों को मौजूदा जो पाकिस्तानी कौम है उसको मालूम हो गया है कि वो शख्स जिस शख्स ने इस पाकिस्तान से हमारे तमाम दोस्तों को बाहर भगा दिया था, सऊदी अरब, यूएई, चाइना, टर्की, कोई रह ही नहीं गया था पाकिस्तान का दोस्त। तो मौजूदा वज़ीर आज़म ने उन सब को पाकिस्तान में लाकर खड़ा किया, पाकिस्तान में लाकर खड़ा किया। सऊदी अरब इधर आया, यूएई इधर आया, कुवैत इधर आया, चाइना इधर आए, चाइना दोबारा आया, उसके बाद आप देखें अमेरिका यहाँ पे पाकिस्तान में आया और आकर उन्होंने कहा हम रियल स्टेट, अमेरिकन की मैं इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा हम रियल अच्छा, स्टेट, आपने क्लैरिटी दे दी। जी हम रियल स्टेट के अंदर, ठीक है सर, हम मिनरल्स के अंदर, हम पेट्रोलियम के अंदर पाकिस्तान में सरमायाकार अरबों डॉलर यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हुकूमत तो हमारी खैर ख्वाह है, वो